बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गया है और आपको पता है कि अब उसने चंद हफ्तों के बाद हलफ उठाना है। लेकिन आज एक बात ज़हन में रखिएगा, हकीकत टीवी आपको पहले भी कहता रहा और अब भी कह रहा है, ट्रंप की जान को जितना खतरा अब है आज से पहले कभी भी नहीं था। जितना खतरा इस वक्त ट्रंप को, इलॉन मस्क को और दीगर को है, कभी भी नहीं था, क्योंकि ट्रंप अब वो काम करने के लिए जा रहा है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया और वो शैतानी ताकतों से सही मायनों में ऐलान जंग हो चुका है। अब जरा सीन चेक कीजिए क्या हुआ है। आपको पता है कि खुफिया ताकतों ने ट्रंप को मारने की कोशिश की। अब उन्होंने कहा है ट्रंप जीत गया ना, अब उसे हलफ उठाना है। तो वहां से सूरत हाल सामने आई है कि ईरान ट्रंप को और ट्रंप से रिलेटेड लोगों को मारने की तैयारी कर रहा है। एक मिनट के लिए जरा दोबारा सुनिए। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ट्रंप को मारने की तैयारी कर रहा है और ट्रंप के साथ साथ दीगर लोगों को भी मारने की तैयारी कर रहा है। अब आप जरा इमेजिन करें कि वो कर क्या रहे हैं। ईरान ने कहा है ये सब झूठ है, हम ये काम नहीं कर रहे, हम ट्रंप को किसी सूरत नहीं मारना चाहते, ना हम उसके किसी इत्तेहादियों को मारना चाह रहे हैं, ना उनके लोगों को। हम चाह रहे हैं कि ट्रंप का ट्रायल हो इंटरनेशनल कोर्ट में कासिम सुलेमानी का, लेकिन हम किसी को मारने के कोई मूड में नहीं। उन्होंने कहा ये काम इजराइल करना चाह रहा है और नाम हम पर लगाना चाह रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है ओपनली। देखिए आम रूटीन में वो क्या करते हैं, वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई अमेरिका झूठ बोल रहा है, हमारा इसके पीछे हाथ नहीं, मामला रफा दफा हो जाता। इस दफा उन्होंने कहा है कि हम ये काम नहीं करने वाले, ये काम करने के लिए जा रहा है इजराइल और नाम हम पर लगाने वाला है। इससे एक बात तो तय हो गई है कि ट्रंप की जिंदगी इतनी खतरे में है, इतनी खतरे में है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस वक्त हालात ये है। आप यहां से अंदाजा करें कि इलॉन मस्क, जिसका बेटा था और वो बाद में लड़की बन गया, उसने ये बात कही है। उसने कहा कि मैंने इन ताकतों को, इन शैतानी ताकतों को नहीं छोड़ना जो दुनिया के अंदर ये हम जिस परस्ती फैला रहे हैं, जो मर्द को औरत, औरत को मर्द बना रहे। उसने कहा मैंने आखिरी दम तक लड़ना है, मुझे इस बात की परवाह नहीं, मैं 300 अरब डॉलर का मालिक हूँ, फलाना हूँ, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मैंने छोड़ना नहीं। मैंने ट्रंप को ज्वाइन इसलिए किया है कि मैंने इनको छोड़ना नहीं है। अब ट्रंप कर क्या रहा है, अपने साथ और ऐसी ताकतों को लेकर आ रहा है, ऐसे प्लेयर्स लेकर आ रहा है जो सारे स्टैब्लिशमेंट और इन लोगों के खिलाफ है। जैसे मिसाल के तौर पर अब उसने आर्मी चीफ को भी बदलना है, उसने एजेंसियों के चीफ को भी बदलना है, उसने बहुत सारी चीज़ों को भी बदलना है। आप ये सोचे कि ट्रंप ने क्या कहा, उसने कहा जी कांग्रेस एक बिल पास कर दे, क्योंकि आपको पता है इस वक्त ट्रंप की मेजोरिटी है, यानी सेनेट में हर जगह पर वो कोई भी बिल पास करवा सकता है। उसने कहा बिल पास करे जिसमें ये बताए कि अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर है, एक मर्द है और एक औरत है, तीसरा कोई नहीं है। ये तमाशे बंद करें आप। और ये बर्थ के ऊपर होता है, यानी मैंने किसी सूरत ये नहीं काम करना कि हम जिस परस्ती फलाना प्रमोट करना। आपको पता है कमला हैरिस जो है इसको सपोर्ट करती थी कि भाई नहीं, हम चाहते हैं मुल्क में तीसरी जिन्स भी हो और वो भी आगे बढ़े, फलाना। ये तमाशे वो सारे कर रहे हैं। अब आप यहां से अंदाजा करें कि इस सारी सूरत हाल में ट्रंप ने यूक्रेन जंग का मास्टर प्लान दे दिया है, वो गजा जंग को बंद करने जा रहा है, वो लिबनान जंग को बंद करने जा रहा है। आज इसराइल के डिफेंस फोर्सेस ने कहा है गजा के किसी एक बंदे को वापस नहीं आने देना। ट्रंप कह रहे नहीं मैं वापस आने दूंगा, हर सूरत इस जंग को बंद करना है। तो आप बताइए कि आपको क्या हकीकत टीवी की बात समझ नहीं आई? अब आपको कहा था सबसे ज्यादा इजराइल को खतरा है ट्रंप से, ये प्रिटेंड करते हैं। अब आप सोचिए, अब तो वोटर लिस्ट और ये तमाम चीजें सामने आ गई ना। 79% इसराइल से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। तो ये कैसे कह सकते हैं कि जो ट्रंप हमारा है, फलाना है? ये झूठ बोलते हैं, यही तो धोखा देने का अंदाज है इनका। ट्रंप जंग बंद करवा रहा है, वो कह रहा है कि परमानेंट सोल्यूशन, उसने देखिए कहा है परमानेंट सोल्यूशन। अब ट्रंप की जान को किसे खतरा है? अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट से खतरा है, खुफिया ताकतों से खतरा है। इजराइल भी उसको पसंद नहीं करता। देखिए चाइना कह रहा है हम ट्रंप के साथ काम करने को तैयार है और वो खुश है। अब मिसाल के तौर पर चाइना में हुआ क्या है, चाइना में जितने लग्जरी ब्रांड्स हैं, लुई विटॉन से लेकर बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स, उनकी सेल ड्रॉप हो गई है, उसकी सेल ड्रॉप हुई है। और आप ये सोचें कि वहां पर चाइना में जितने बनी पैसा उनके पास अच्छा खासा है, वो गाड़ियां खरीदते हैं, वो जाकर बड़े बड़े ब्रांड से अपनी चीजें खरीदते हैं, हर तरह से उनकी सेल्स बुरी तरह ड्रॉप हुई है क्योंकि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई है। और स्लो डाउन किस वजह से हुई है? इंटरनेशनल हालात की वजह से। अब जाहिर सी बात है चाइना ने जो इस सारी सूरत हाल में, ट्रंप का क्या मायने? ट्रंप ये कहता है
कि हमने कंपटीशन रखना है। कंपटीशन जब होता है तो तरक्की होती है, आवाम को फायदा होता है। उसने कहा जी हमने चाइना को बीट करना है इकोनॉमिक पोजीशन के अंदर, और ये सबसे अच्छी बात है जंगों की बजाय। अब आप ये सोचें कि चाइना में हो क्या रहा है कि दुनिया में जब हालात खराब हो रहे हैं, पाबंदियां लग रही हैं, जंगें हो रही हैं, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है। इन्वेस्टर पैसा खींचता है, इन्वेस्टर का पैसा ज़ाया होता है, उसको लगता है हालात ठीक नहीं है, हम कोई ग्रेट डिप्रेशन में गए हुए हैं इकोनॉमिक वाइज ये वो। तो चाइना में जब ये स्लो डाउन होता है तो इसका असर पूरी दुनिया में जाता है। वहाँ के ब्रांड अब सर पकड़ कर बैठेंगे, यार हमें इतनी वहाँ से कमाई मिलती थी, वो कमाई नहीं मिल पा रही, वहाँ से सूरत हाल खराब है। उधर से आप ये देखिए कि ट्रम्प के आने के बाद मामला ये है कि चाइना की कंपनीज पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं। ताइवान ने उनको कहा कि भाई आप यहाँ पर आ जाएं, यानी ताइवान में आ जाएं, क्योंकि ताइवान और यूएस बड़े क्लोज है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपको मामला दे देंगे बहुत अच्छे, यानी यहाँ पर कोई हमें सब्सिडी और चीज़ें दे देंगे। तो आप इमेजिन करें ये सारी की सारी सूरत हाल किसके खिलाफ जा रही है। इंडिया खड़ा है ट्रम्प के साथ, चाइना खड़ा है, इवन के पाकिस्तान खड़ा है। पाकिस्तान से मुराद पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, और इससे सूरत हाल देख ले मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट के अंदर तमाम लोग अवाम सब खड़े हैं, गजा के लोग खड़े हैं, वो सब चाह रहे हैं। तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात क्या है। सो एक बड़ी क्लियर और खुली बात यह है कि ट्रम्प इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है, उसकी जान को है खतरा। वो इजराइल को भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि पिछली दफा का मामला और था, इस दफा वो कह रहे गजा जंग बंद करनी, वो रेड लाइन है। नेतन्याहू वो कहता है मैंने क्रॉस नहीं करने देने लिबनान। तो कौन अब ट्रम्प की जान लेना चाहता है? अब आपको चीजें बड़ी क्लियर वाज़ह हो गई हैं कि अब ट्रम्प की जान लेने की तैयारी है। देखिए उसके खाने से लेकर, हवा से लेकर। अब आप एक बात बताइए, व्हाइट हाउस के अंदर बाइडन है इस वक्त, व्हाइट हाउस कौन चला रहा है? एजेंसियां चला रही हैं, वो चला रही है। क्या इस बात की कोई गारंटी दी जा सकती है कि ट्रम्प के आने से पहले कोने कोने के अंदर माइक ना हो, कैमरा ना हो, ऐसी ऐसी चीजें ना हो? अब वो पूरा व्हाइट हाउस क्या, जिसे पंजाबी कहते हैं, पुटा दे या उखाड़ दे, पूरे का पूरा व्हाइट हाउस दोबारा निकाले। यानी इस सारी सूरत हाल में वो कह दे नहीं तोड़ो पूरे व्हाइट हाउस को, निकालो जहां जहां, कैसे वो कर सकता है? ट्रम्प को पता है ये सारी सूरत हाल, उसने मैनेज की है चीजें, वो कर रहा है, देख रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उसे कहा मैंने एक एक एजेंसी के बंदे को यहाँ से निकालना है। तो अब आप बताइए कि सारी सूरत हाल में उस पर हमला क्या ये नहीं दोबारा करेंगे? उसकी जान को खतरा नहीं होगा? क्या जॉन एफ कैनेडी को नहीं मारा था, सजा हो पाई किसी को? तो आप एक बात बताइए, ट्रम्प पर हमले हो चुके हैं 2, क्या इस सारी सूरत हाल में ट्रम्प पर जब हमला हुआ है तो उन्होंने तो अपनी तरफ से मार दिया था। आज ट्रम्प जीता ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से ट्रम्प को मार दिया हुआ था कि ट्रम्प खत्म है, कोई और आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, रिपब्लिकन का कोई उम्मीदवार आ जाएगा, वो जीतेगा नहीं, कमला हैरिस होगी, फलाना होगी। उन्होंने तो अपनी तरह से मार दिया था। तो क्या इस सूरत हाल में कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, किसी को सजा हुई? उन्होंने उस बंदे को जिसने किया उसको मार दिया, चलो कहानी खत्म। यही तो होता है सीन। सो इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प की जान को बड़ा शदीद खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। अब ईरान ने बिल्कुल बात ठीक ही है कि मार कर नाम हम पर लगाना चाह रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। उसने कहा हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहे, हम ट्रम्प को सजा देना चाहते हैं कोर्ट के थ्रू, इंटरनेशनल कोर्ट में केस जाए वहां पर कासिम सुलेमानी को, इसके अलावा हमने कोई काम नहीं करना। अब ये आप अपनी कहानियां गिरा कर हम पर कह रहे, ईरान अगर ये काम कर देता होता तो सबसे बड़ा मेन टारगेट कौन है? नेतन्याहू है ना। तो वो कहते हैं हमें नेतन्याहू के खिलाफ ना इकदाम कर लेते। सो इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त मामला क्या है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमास के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि भाई यहिया सिनवार ने जो काम किया था वो अपनी स्ट्रेटजी पूरी बनाकर गया था। उसने इस जंग को लंबा किया था कि हमने इजराइल को वीक करना है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सामने आएगी और वो इस जंग को प्रोलॉन्ग करेंगे। जितनी ज्यादा जंग लंबी होगी उतना इजराइल वीक होगा। अब आप बताएं कि ट्रम्प ने रेड लाइन लगा दी है कि भाई ये जंगें बंद करनी है। तो आप ये सोचें कि वो ट्रम्प को छोड़ेंगे जहां पर वो सारे कानून बदलने जा रहा है। इवन कि वो कह रहा है कि दवा साज जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ इकदाम करने, ये बड़ा गेम खेल रही हैं लोगों की सेहत के साथ। सो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि वो सारा कुछ उखाड़ पिछाड़ करने वाला है। यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में खेल क्या चल रहा है। सो इस वक्त ट्रम्प की जान को इतना खतरा है। आपको पता है कि ट्रम्प ने अपनी रैलीज के हवाले से कंप्लेन की थी। उसे कहा था कि मुझ पर हमला हुआ, उसके बावजूद मुझे सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। यानी पूरे का पूरा मीडिया जो है कमला हैरिस के साथ है, उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। मैं कैंडिडेट नहीं हूं, खाली मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूं यूएस का। आपको पता है कि फॉर्मर यूएस का जो प्रेसिडेंट होता है उसको सिक्योरिटी दी जाती है। तो मैं एक साबिक सदर हूं, मुझे उसकी सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही। मुझ पर हमला हुआ, उसके बावजूद नहीं मिल पा रही।
और जिस तरह की मिलनी चाहिए सिक्योरिटी, जो FBI के मामला होने चाहिए बने। अब एक चीज तय हो गई है कि खुफिया ताकतें ट्रंप को उड़ाना चाहती हैं, नाम वो ईरान पर लगाना चाहते हैं। ईरान इस सारी सूरत हाल के लिए तैयार है। अब ये बड़े मुश्किल दौर में हम चले गए हैं। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ट्रंप काबिल कबूल नहीं है इंटरनेशनल ताकतों को। ये मत सोचिए कि वो जीत गया है तो सारे मामला ओके हो गए, नहीं। बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट दुनिया की ट्रंप के खिलाफ है और इस सूरत हाल में मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। अल्लाह से दुआ है कि दुनिया में अमन रहे और सबसे बढ़कर एक मामला है कि ट्रंप की हिफाजत को करे, क्योंकि उसने काफ़ी हद तक अमन लेकर आना है रीजन के अंदर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।